आप दोनों के दरमियान जो बहस हो रही है, इस बहस के बारे में एक साहब है, उनका नाम है हाफिज नईम रहमान, उन्होंने आज क्या फरमाया, जरा चलाइएगा जी। कराची के लोग ये समझ रहे हैं कि इस शहर का कोई वाली वारिस नहीं है। पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत करती रही है, विफाक में हुकूमत करती रही है और तकरीबन हर दौर में MQM इसके साथ हुकूमत में शामिल रही है। अब ये नूरा कुश्ती हर सानहे के बाद ये शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि मसले का जो सही तरीके से डायग्नोसिस हो कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, उसकी कोई बात नहीं करता, बकौल हाफिज नईम साहब के नूरा कुश्ती शुरू कर देते हैं। जी नदीम अफजल चंद साहब, हाफिज नईम साहब कहते हैं नूरा कुश्ती है। हाफिज साहब की बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। शहीद बीबी के दौर में भी आलू का क्राइसिस इसी तरह आया था। उन्होंने कहा था पास्को को खरीद लो आलू का, किसान का आलू कोई नहीं खाता, समुद्र में फेंक दो, मछलियाँ खाएंगी। दूसरे दिन आलू का रेट ठीक हो गया था। गंदम पाकिस्तान की तारीख में एक ही दफ़ा सरप्लस हुई है, वो 2008 से 13 पीपल्स पार्टी और आसफ अली जरदारी के दौर में हुई है। तो देखें, ये नूरा कुश्ती आप ना कहें ना, मैं सच्ची बात है, मैं कोई मेरा भाई से इख्तलाफ नहीं, मेरे भाई यकीन करें, हम देहातों में जाते हैं अहमद भाई, लोग अब हमारे कपड़े गिरबान पकड़ते हैं, लोगों के इश्यूज और हैं। आप टीवी पे बेशक मैं बसंत का जैसा खुशियाँ मनाएं, लोग को सही बात कहते हैं, घुटन के दौर में खुशी होनी चाहिए, मुझे खुशी है इस बात, लेकिन लोगों के मसाइल तो देखें नीचे। आप लोगों के मसाइल ज़राअत से मुंसलिक हैं, छोटी छोटी मजदूरी से मुंसलिक हैं, दुकानदार को बिजली महंगी उसका मसला है, उसका हल सोलर में है, सोलराइजेशन अच्छा, में है। एक सवाल शफकत साहब ये है कि अचकजई साहब जो आपकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह हैं, वो कह रहे हैं हम जेल भरो तहरीक चलाने के बारे में गौर कर रहे हैं। तो वो जेल भरो तहरीक जो है उसका किस अवामी मसले से ताल्लुक़ है? मीर साहब, अवामी मसले से हल यही है कि ये जो गवर्नमेंट है ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और इनके पास लोगों के मसाइल का हल नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात करूँ, अभी डॉक्टर साहब ने पंजाब की परफॉर्मेंस की बात की है, तो जो बात चंद साहब कर रहे थे, आप पंजाब में जाके तो देखें, ये पंजाब के क्रेडिट लेते हैं, पंजाब का 65% आपके लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं और वहाँ पे की चीखो पुकार तो सुने, गंदम से लेकर किन्नू तक और किन्नू से लेकर आलू तक, हर फसल के साथ जो उनके साथ हाल हुआ है, पूरे पंजाब में आपको चीखो पुकार नज़र आएगी। आप सुथरा पंजाब सामने करके उन लोगों की आप दुख नहीं देख रहे। आप तो देखिए वहाँ पे मुआशी कत्ले आम हो रहा है लोगों का पंजाब में, और आप क्रेडिट ले रहे हैं कि पंजाब बहुत अच्छा चल रहा है। पंजाब में मुकम्मल तौर पर तबाही हो गई है किसान की, और किसान की तबाही जब हुई है तो वो 65% है। आप फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट जाएँ, आपकी 70% जो सन्नत है वो बंद हो चुकी है। ना ज़राअत है, ना सन्नत है, ना सिमाल इंडस्ट्री आपकी चल रही है। फिर कहाँ की तरक्की और आप क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। जी डॉक्टर तारिक साहब, देखिए, गुजारिश ये है जी कि मैं अगर सूबों में की, मैंने पहले भी बात की थी गवर्नेंस की, आप निकलते हैं बाहर, आप इंटरव्यूज़ लेते हैं लोगों के, आप एक ख़ुद तहकीक कर लें कि पंजाब में लोग गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से कितने मुतमईन हैं, शहरों में और देहात में। KP में चेक कर लें, चूँकि इस वक्त ज़रा मुवाजना उससे ज़रा ज़्यादा नज़दीक भी है, आपको पता लग जाएगा कि उस सूबे के वज़ीर आला को सिर्फ एहतजाज के लिए, एहतजाजी सियासत के लिए लगाया गया है और वो अपना काम उसी पर जुटा हुआ है और लगा हुआ है। तो आप हमारी जो बात है, जहाँ मैं बस ये मुकम्मल कर लूँ, जहाँ तक पंजाब में किसानों के लिए किसी पॉलिसी की बात है, मैं बिल्कुल आपको दावत देता हूँ, आप आएँ बैठें। अगर कोई आप बेहतरी तजवीज़ ला सकते हैं, हम तो अपने तय कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब दिन रात लगी हुई हैं। सोलर की आपने दूसरी दफ़ा बात की, तो मेरी बात सुन लें। सोलर पे जो टैक्सेशन हुई इस बजट में, वो कुछ और तजवीज़ थी, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस पर इतफाक़ नहीं किया, उसमें तब्दीली हुई है, ये आपको भी पता है। तो इसलिए हम कोई भी काम आपकी इजाजत या मर्जी के बगैर नहीं करते, ये रिकॉर्ड पे है। आप नेट मीटरिंग पार्टी कह रही है, आप पसंद करें। नेट मीटरिंग की बात नहीं है, आप वो बहुत उसमें तो एक बेलुमूम बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल क्या चीजें हो रही हैं। बात करूंगा मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी तजवीज़, क्योंकि आपने नहीं सुने ना यार, बस खत्म हो गई, छोड़े वो तो अवाम के इश्यूज का जवाब देना, एक एक पॉइंट का जवाब देना। मैं बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हर इशू जो आपने हाईलाइट किया है, ये गवर्नमेंट आप सब की मुशावरत से आगे बढ़ती है और काम करती है। अभी भी अगर आपको बेहतर तजवीज़ लाएंगे वो इनकॉर्पोरेट होगी। एक सवाल का जवाब दें कि एक कमेटी बनी थी पंजाब की कमेटी बनी थी, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात के बाद कि जनाब ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लोग इसमें शामिल होंगे, और ये जो इस तरह जो मैं उस कमेटी का हिस्सा हूँ। हाँ, तो वो आज तक मीटिंग ही नहीं हुई उसकी, आज तक मीटिंग ही नहीं हुई, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। लोकल पार्टीज इलेक्शन पे हमारी एग्रीमेंट में लिखा हुआ था इफेक्टिव सिस्टम 1 साल में ये लाएंगे, किधर है वो? 1 साल गुजर गया, कोई इख्तराज नीचे देने के लिए तैयार ही नहीं है,
वाहिद सूबा है पूरे मुल्क में जिसमें लोकल बॉडीज इलेक्शन ही नहीं हुए। क्या गवर्नेंस की बात करते हैं हम आपके इस जुर्म में बिल्कुल आप ठीक कहते हैं कि हम इतादी हैं आपके इस सिस्टम, इस जमहूरियत की हम इतादी हैं। इस जमहूरियत की मजबूरी है, हम सिस्टम को कोलैप्स नहीं करना चाहते। अदरवाइज तो अवाम हमारा गिरबान आपकी वजह से पकड़ रहे हैं ना। चंद साहब अदरवाइज मेरी बात पूरी कोशिश आपकी बात होती में है नहीं टोकता, मेरी कोई कि कोशिश तादी नहीं, जमातों के ईमानदारी अंदर की बात कोई ना कोई नया जो है एक नहीं फीलर नहीं छोड़ नया दे। नहीं जोड़ा। ये तो मेरी पुरानी बात सुन आदत ले, है। मैं वैसे ही- सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हूँ अपनी पार्टी का, पंजाब इसीलिए से तो मेरा आप करते तल्लक हैं, है। ये तो मैं कह रहा हूँ। हाईएस्ट वोट लोगों ने मुझे दिए हैं। ये कितने रहना- वोट मिले थे आपको? 88 मेरे जो सौ। काउंट हुए हैं वो 87,000 है, वैसे 1 लाख से मेरे ज्यादा है। तो तो ऊपर वाले किधर है डॉक्टर तारक बता सकता है, मैं नहीं बता सकता। उनको क्या पता भाई? चलो मैं अब डरता हूँ, अब छोड़ो मेरे इस तो बात आपने दाखिले पे पाबंदी लगा दी अब है। मेरी बात सुन ले। ये इस वक्त हामद मीर भाई, आप प्लीज लोगों के इश्यूज की बात जो है बार बार करें। तो ये आप कर रहे हैं प्रोग्राम ना। देखा जाता है और इस हुकूमत से ये जनरल बहस ना करे। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छा, ऐसा करें जी, कार्टन मेरी एक तजवीज़ है। आप एक इनसे तजवीज़ सवाल है, एक ना, तो ना, ना, 20 मेरी एक मिले तजवीज़ है। टेक्सटाइल यूनिट बंद सुने हुए। सर, सुने। क्या हल है उसका इनके पास? मेरी तजवीज़ तजवीज़ कार्टन है। की डेट तजवीज़, आप- तजवीज़। एक मिनट, मैं सवाल दे रहा ओ हूं। सर, टाइम हो गया मेरा। अशरफ जी, आपका हमारे टाइम जो अवाम का इशू पे- वजीर खुराक हैं आशिक ओके, तो रब्बानी छोड़ें। साहब, अगले प्रोग्राम में उनको बुलाएं। वो तमाम की उनको तमाम हमने कई दफा बुलाया, वो नहीं आते। नहीं, वो उनको चंद साहब के साथ उनको बैठाएं। आप पहले उनको इजाजत लेके दें। क्यों नहीं आएंगे? नहीं आते भाई। वो मीडिया उनको बुलाया मीडिया हमने, कई पर्सन दफा है, बुलाया, बात वो करते नहीं हैं मीडिया आते, पे। वो नहीं जिस तरह आते। बिलावल साहब ने अपने सिंध की वीएन की बात की है ना इस्लामाबाद में, प्लीज इसी तरह आप अपनी चीफ मिनिस्टर पंजाब को कहें, पंजाब के वीएन की 100 साल जो पिछले 2 साल की कारकर्दगी है, इस्लामाबाद में बैठ के आज़ाद मीडिया के सामने इसी तरह डिप्लोमेट्स को बुला के ओपन हाउस में एक ब्रीफिंग। लेकिन वो आप बिलावल साहब ने वो एक दफा ब्रीफिंग की बहुत है। अच्छी थी। सर सुने, बिलावल साहब की ब्रीफिंग बहुत अच्छी अच्छी थी, थी, लेकिन लेकिन उसके चीफ फौरन मिनिस्टर बाद जो है कराची के वो- गुल प्लाजा में जो हुआ उसमें वो वो बाहर ब्रीफिंग फोरम पे जल कर राख हो गई। इसीलिए जानबूझ के, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये अब आपने बात, वो ब्रीफिंग की वजह से ही हुआ। बस ये वक्त बताएगा आपको। अब ये आपने कहा, ये मैंने नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ, ये आपने कहा, ये मैं मैंने open नहीं कह रहा कहा। हूँ। मैं आप तीनों का शुक्रिया अदा करता हूँ और डरते डरते आपसे इजाज़त चाहूँ। ये जो भी आखिर में बात की है, ये नदीम अफजल चंद साहब ने की है, ये मैंने नहीं की। जिस तरह वो शफकत अवान साहब कह रहे थे ना कि मैंने पतंग नहीं उड़ानी, मेरे पे मुकदमा कायम ना करना।